आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर को, जिसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। मेरा नाम है ज्योतिराज और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी एक बच्चे की है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह था। I mean, तुमसे एज में थोड़ा छोटा था लेकिन था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब देखो ना, कल की ही बात है जब तुम क्लास 8 में थे और तुम बच्चे थे और अब तुम क्लास 9th में आ चुके हो, सीनियर हो चुके हो। मुझे तो क्लास 10 तक खुद का फोन भी नहीं मिला था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंस्टा और यूट्यूब होता क्या है। और तुम लोग अभी सिर्फ क्लास 9th में और मेरी वीडियोस को यूट्यूब में देख रहे हो। अब सच बता ही दो, तुम लोग करते हो ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब का यूज? है सच बताओ। तो अगर सच में तुम लोग यूज करते हो तो फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तुम सबको एकलव्य के बारे में पता है? महाभारत के समय में उन्होंने अपने गुरु को अंगूठा तक दे दिया था और तुम लोग अंगूठों से फॉलो भी नहीं कर पा रहे हो। ये कैसा न्याय है भाई? फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वरना मेरे 1 लाख फॉलोअर्स का सपना सपना ही रह जाएगा। खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टोरी को पढ़ते। ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम है और एक बहुत ही पतली गली यानी कि एक नैरो गली से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं और ये जितने भी लोग हैं ना, सबने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। ये जो लोग हैं ना, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़ों पर सवार हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बैम्बू और बुलक कार्ट में बैठे हुए हैं। और इन्हीं सब लोगों के बीच में एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा बच्चा है। और ये जो बच्चा है ना, ये एनर्जी और लाफ्टर से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। यानी कि ये जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है। ये भी जो बच्चा है ना, ये इन सभी लोगों के बीच मेले के अंदर अपने पापा के पैरों के बीच से भाग रहा है। यानी कि ये बच्चा अपने पापा और मम्मी के साथ इस स्प्रिंग फेस्टिवल के मेले में आया हुआ है। और तभी दौड़ते दौड़ते ये बच्चा एक टॉय शॉप को देखता है और उस शॉप को देखते ही इसके पैर एकदम से रुक जाते हैं। अब तुम भी जब बच्चे होगे, तुम भी टॉय शॉप को देखकर या कुछ इंटरेस्टिंग देखकर अचानक से रुक जाते होगे ना, और मम्मी पापा से जिद करने लगते होगे, मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बट ऑब्वियसली वो दिलाते नहीं होंगे। I mean, अगर तुम रिच एस किड नहीं हुए तो। I mean, मैं तो नहीं था। मेरे मम्मी पापा तो 99.9% चीजों के लिए मना कर देते थे और बच्चा 0.1% चीजें वो बहुत ज्यादा रेयर ओकेजन में मुझे मिल जाता था। खैर, इस बच्चे के साथ भी वही होता है। ये टॉय शॉप को देखकर अचानक से रुक जाता है। इसके जो कदम होते हैं ना, वो रुक जाते हैं। लेकिन तभी इस बच्चे के पेरेंट्स इसके तरफ देखकर बोलते हैं कि बेटा जल्दी आ जा। इसके बाद क्या, वो जो बच्चा था ना, वो तेजी से दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा। लेकिन उस बच्चे की आंखें अभी भी उस टॉय शॉप की तरफ ही टिकी हुई थी। उस बच्चे के दिल में उन टॉयज को खरीदने की, यानी कि उन खिलौनों को खरीदने की चाहत थी। इसलिए वो जो बच्चा होता है ना, वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। उस बच्चे की बात सुनते ही उसके जो पापा थे ना, उन्होंने एकदम गुस्से भरी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि उस बच्चे के जो पापा थे ना, वो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उस बच्चे की जो माँ थी ना, वो थोड़ी नरम दिल की थी। और इवन आज उसकी मम्मी का दिन भी अच्छा जा रहा था, इसका मतलब उनका मूड भी ठीक ठाक था। इसलिए उस बच्चे की जो मम्मी होती है ना, वो उस बच्चे का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि देखो बेटा, आगे क्या है, आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, जाने दो उस टॉय शॉप को। अब हमें पता चलता है कि सामने जो नजारा था ना, उसमें सामने सरसों का खेत था जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था, पूरा सुनहरा, पूरा येलो कलर का। अब ऑब्वियस सी बात है, सरसों का जो खेत होता है वो येलो कलर का ही तो होगा। यहाँ पर वो जो बच्चा था ना, वो देख रहा था ड्रैगन फ्लाइज को, जिनके जो विंग्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा शाइनी है और पर्पल कलर के हैं। और ये जो ड्रैगन फ्लाइज को वो बच्चा देख रहा था ना, ये ड्रैगन फ्लाइज पीछा कर रहे थे। किसका पीछा कर रहे थे? बीज या फिर बटरफ्लाई का। यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है, स्टोरी में भी दोनों मेंशन्ड है। और ये जो बीज और बटरफ्लाई है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये अच्छे से फ्लावर को ढूंढ रहे हैं जहां पर जाकर ये उनका रस निकाल सके। तुम सबको पता होगा कि बीज या फिर जो बटरफ्लाइज होते हैं ना, वो फ्लावर से उनका स्वीटनेस, उनका रस निकालते हैं। और यही जो सीन था ना, इसे ये बच्चा बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। यानी कि सरसों के खेतों को, उन ड्रैगन फ्लाइज को और इन बीज और बटरफ्लाइज को। इन्हें देखते देखते ये जो बच्चा होता है ना, ये इन बीज और बटरफ्लाई को पकड़ने की भी कोशिश करने लगता है। हालांकि बार बार वो फेल हो जा रहा था, उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये जो बीज और बटरफ्लाई होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये बच्चा अचानक से एक बटरफ्लाई को पकड़ नहीं वाला था कि तभी इसकी जो मम्मी होती है ना, ये इसे वापस बुला लेती है। बेटा इधर आ जाओ, फुटपाथ पे चलो। इसके बाद क्या होना था? वो बच्चा उन्हें मना तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, तो वो दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। और फिर वो बच्चा जमीन पर जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स नहीं होते, जो धूप में निकलते हैं सनबाथ लेने के लिए वगैरह वगैरह, तो उन इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को देखने लगता है। वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, वॉर्म्स थे ना, वो बार बार उस बच्चे की नजर अपनी तरफ खींच लेते थे। एंड ये चीज तुमने भी बचपन में नोटिस किया होगा। I mean, मैंने तो नोटिस किया है। अभी इस उम्र में ना हम ज्यादा कीड़ों पे ध्यान नहीं देते, ऑब्वियसली क्यों ही दोगे। लेकिन जब मैं बच्चा था ना, तो जो कीड़े होते थे ना, वो बार बार मेरा ध्यान खींच लेते थे। जैसे कि बुआ पिल्लू हो गया, कुछ बीटल्स हो गए कलरफुल। आई डोंट नो तुम्हें समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं, तुमने कभी ऐसा नाम भी सुना होगा या फिर नहीं, बट हाँ, ये कुछ ऐसे कीड़े हैं जो मेरा ध्यान बचपन में काफी ज्यादा खींच लेते थे। उसी तरह से ये जो छोटा बच्चा है ना, ये जब फुटपाथ पे चल रहा है, तो ये जो इंसेक्ट्स है ना, ये इसका बार बार ध्यान खींच ले रहे हैं। इसके बाद क्या, इसके जो पेरेंट्स है ना, वो चलते चलते एक वेल के पास, यानी कि एक कुएं के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे छाव था। इसलिए इस बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो वेल के पास उस ट्री के नीचे छाव में रुक जाते हैं। बेटा जल्दी आ जा, हम यहाँ पे बैठे हैं। इसके बाद क्या, वो जो बच्चा था ना, वो दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंचता है और जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचता है ना, उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है।
यानी कि उस पेड़ में जो फूल थे ना वो झड़कर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। ये देखकर बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उन फूलों के पेटल्स को कलेक्ट करने लगता है। पर तभी जब वो पेटल्स को कलेक्ट कर रहा था तभी उसे कुछ कबूतरों की आवाज आने लगती है। ये देखकर वो जो बच्चा होता है ना वो दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास भाग जाता है। अब हो सकता है वो बच्चा अपने मम्मी पापा के पास इसलिए भागा हो क्योंकि वो कबूतर को देखकर डर गया हो या फिर वो कबूतर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हो। पापा मम्मी कबूतर कबूतर, पापा मम्मी कबूतर कबूतर। जब वो बच्चा दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था ना तब उसके हाथ से सारे पेटल्स गिर जाते हैं। और इसके बाद क्या, वो जो बच्चा होता है ना वो किसी दूसरी चीज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो चीज क्या है वो हम आगे देखते हैं। और अपने बच्चे की ये हरकतें देखकर उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो वापस उसे बुलाते हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ। अब इस वक्त वो जो बच्चा था ना वो जिस चीज को देखकर एक्साइटेड हुआ था उस चीज का नाम है बनियान ट्री। ये बच्चा उस बनियान ट्री को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और बार बार उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। और इस वक्त उस बनियान ट्री के चारों तरफ वाइल्ड कैस्पर्स यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट टाइप का होता है वो लगा हुआ था, जिसे देखकर उस बच्चे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और इसलिए वो बार बार उस बनियान ट्री का चक्कर लगा रहा था। उसके बाद उस बच्चे के पेरेंट्स उससे परेशान होकर उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लेते हैं और मस्टर्ड फील्ड के विंडिंग फुटपाथ यानी कि बहुत सारे कर्व और बिंड वाले फुटपाथ से होते हुए वो मेले की तरफ चल पड़ते हैं। मतलब कि वो जो मस्टर्ड फील्ड में चल रहे थे ना, जिस फुटपाथ पे वो चल रहे थे, यानी कि वो जिस मस्टर्ड फील्ड वाले रास्ते में चल रहे थे ना, वो रास्ता अल्टीमेटली उन्हें एक मेले की तरफ ले जा रहा था और फाइनली वो उस मेले तक पहुंच जाते हैं। वो जो मेला था ना वो एक गांव में था और गांव के पास पहुंचते ही वो जो बच्चा होता है वो उनके हाथों से नीचे उतर जाता है, यानी कि अपने पेरेंट्स के हाथों से नीचे उतर जाता है। और फिर वो बच्चा देखता है कि गांव में जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं ना वो एक चक्री से घूमकर एक जगह पर जा रहे हैं और उस चक्री से जैसे लोग घूम रहे हैं ना सारे के सारे लोग गायब हो जा रहे हैं, यानी कि कहीं दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ये जो बच्चा होता है ना ये मेले की गेट की बात कर रहा है। मेला में एक गेट होता है ना जिसके अंदर घुसने के बाद तुम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। इसके अंदर बहुत सारे झूले होते हैं, खाने का सामान होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। मेले के अंदर बहुत सारे खरीदने का सामान भी होता है। बच्चा भी इसी गेट के बारे में बात कर रहा है। बच्चा बोल रहा है कि आगे एक गोला है, जैसे ही लोग वहां से घूम रहे हैं ना वो अलग ही जगह पर पहुंच जा रहे हैं। ये देखकर वो जो बच्चा था ना वो थोड़ा डर भी रहा था और थोड़ा कंफ्यूज भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। और फिर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा और आगे चलता है और तभी वो देखता है कि एक स्वीट शॉप है, यानी कि एक स्वीट मीट सेलर है। स्वीट मीट सेलर का मतलब स्वीट शॉप, ठीक है, सिंपल सा चीज है, इंग्लिश हार्ड नहीं होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। अगर तुम्हें कहीं पे भी स्वीट मीट सेलर लिखा हुआ दिख जाए तो ये मत समझ लेना कि वो मीट काटता है, चिकन काटता है, नहीं। स्वीट मीट सेलर का मतलब होता है मिठाई वाला, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में गलती नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा होता है ये स्वीट मीट सेलर को देखता है, यानी कि मिठाई वाले को देखता है। और वो जो स्वीट मीट सेलर था ना वो बार बार चिल्ला रहा था। अब वो क्या चिल्ला रहा था वो सुनते हैं। गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जिलेबी लेके तो देखो, मुंह में डाल के तो देखो, बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जिलेबी। वो बच्चा देखता है ना कि उस स्वीट सेलर के दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ है और अलग अलग कलर के स्वीट्स भी रखे हुए हैं। और वो जो स्वीट्स है, वो जो मिठाई है ना वो गोल्डन और सिल्वर कलर के लीफ से सजाए हुए हैं। वो जो लड़का था ना वो खुली आंखों से उन स्वीट्स को देख रहा होता है। वो देख रहा था कि लोग कैसे भीड़ में लगकर धक्का मुक्की कर स्वीट्स ले रहे हैं। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है स्वीट्स लेने के लिए। वो लोगों को लड़ते हुए देख रहा था। कोई बोल रहा था कि मुझे पहले दो, मुझे 1 केजी दे दो, मुझे 2 केजी दे दो, मुझे 2 केजी बर्फी दे दो, मुझे 2 केजी, मुझे मिठाई का नाम ज्यादा पता नहीं है, गुलाब जामुन रसगुल्ला लड्डू वगैरह वगैरह। तो लोग जो थे वो भीड़ में लड़ लड़ के मिठाई ले रहे थे। ये सब चीज देखकर वो जो बच्चा था ना वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड फील कर रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था और वो जो बच्चा था वो बार बार उस बर्फी को देख रहा था। उसे बहुत ज्यादा मन कर रहा था उस बर्फी को खाने का और बार बार देखने के कारण उस बच्चे के मुंह में पानी तक भर जाता है। इसलिए वो जो बच्चा होता है ना वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। उस बच्चे को पता था कि उसके पेरेंट्स उसे वो चीज नहीं दिलाने वाले हैं। उल्टा उसके जो पेरेंट्स है ना वो उसे बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा ग्रिडी है, वो बहुत ज्यादा लालची है। इसलिए वो जो बच्चा होता है ना वो आगे बढ़ने लगता है। उसे पता चल जाता है कि उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला उसके पेरेंट्स की तरफ से, और अगर रिप्लाई आता भी है तो उसके पेरेंट्स उसे बस यही बोलने वाले हैं कि वो बहुत ही लालची किस्म का बच्चा है। इसलिए क्या होना था, वो बच्चा चुपचाप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और तभी उसका नजर किसी दूसरी चीज पे जाता है। वो देखता है एक फ्लावर सेलर को चिल्लाते हुए। वो जो फ्लावर सेलर था ना वो क्या चिल्ला रहा था, गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला, गुलमोहर का माला मिल रहा है इधर, जल्दी से ले लो माला। इसके बाद क्या, वो जो बच्चा था वो उस फ्लावर सेलर की आवाज सुनते ही उसकी तरफ खींचा चला जाता है और जैसे ही वो बच्चा उस फ्लावर सेलर के पास पहुंचता है वो फिर से धीमी आवाज में अपने मम्मी पापा को कहता है कि मुझे वो माला चाहिए। लेकिन फिर उस बच्चे को रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स उसे ये फ्लावर, ये माला भी लेकर नहीं देने वाले हैं। वो बस ये बोलेंगे कि ये जो माला है ना ये काफी ज्यादा चीप है, तुम्हें ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसलिए वो बच्चा फिर से बिना कोई जवाब को एक्सपेक्ट किए हुए आगे चलने लगता है, यानी कि उस फ्लावर शॉप से भी दूर निकल जाता है। फिर तभी जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना तब वो एक आदमी को देखता है जो पोल पर लदे हुए येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल और भी अलग अलग कलर के बैलून्स लिए खड़ा था।
वो बच्चा उन रेनबो कलर्स के बैलून में बिल्कुल खो सा जाता है। लेकिन इस बार उस बच्चे को पता था कि अब उसे पेरेंट्स से पूछकर कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी लेकर नहीं देने वाले हैं। अगर वो पेरेंट्स को बोलेगा ना कि पापा मम्मी मुझे ये बैलून चाहिए, तो उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि तुम इस चीज के लिए काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हो। यानी कि बैलून्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा छोटे लुल्लू बच्चों के लिए होता है, तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम्हारे लिए बैलून्स नहीं है। यानी कि तुम्हारे उम्र के बच्चे बैलून से नहीं खेलते हैं। और ये बोलकर उसके पेरेंट्स फिर से उसे ये बैलून्स नहीं ले देंगे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बिना कुछ बोले फिर से आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली एक बात है कि अभी तक उसके पेरेंट्स उसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। यानी कि जब से वो स्वीट शॉप से आगे बढ़ा है ना, तब से उसके पेरेंट्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। ये चीज मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों याद दिला रहा हूँ, ये आगे तुम्हें पता चलेगा, अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर वो जो बच्चा होता है ना, वो चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसे एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है। यानी कि एक इंसान नहीं होता जो एक टोकरी में स्नेक को लेकर आता है, मोस्टली कोबरा स्नेक होता है। और वो जो इंसान होता है ना, वो अपने फ्लूट से उस स्नेक को नचाता है। यूजुअली ये जो टोकरी के अंदर स्नेक होता है ना, उनका वेनम निकाला हुआ होता है, इसलिए ये डेंजरस नहीं होते हैं। इसलिए तुमने कई बार देखा होगा कि लोग स्नेक के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, स्नेक उनका यहाँ पे लपटा हुआ है, किसी का यहाँ पे लपटा हुआ है। I mean, मैं तो ऐसा कभी ना करूं, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो ऐसा करवाते हैं। मैं क्या बोलूं, इनमें मेरे घर वाले भी शामिल है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चा था ना, वो देखता है कि उस स्नेक चार्मर के जो टोकरी में स्नेक है ना, वो पूरा लपेटा हुआ है। यानी कि वो पूरा कॉइल्ड है। कॉइल्ड का मतलब क्या होता है, लपेटा हुआ। आई होप सो तुम्हें इतना पता होगा, एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स को लिख कर आना। वो देखता है कि जैसे ही वो आदमी बिन बजाना शुरू करता है ना, वो जो सांप होता है वो बिन के अकॉर्डिंग मूव करने लगता है। जो सांप था वो अपने गले को पूरा हिलाने लगता है। वो जो बच्चा था ना, वो जैसे ही स्नेक चार्मर को बिन बजाते हुए देखता है ना, वो उसके बिन के आवाज की तरफ जाने लगता है। वो बच्चा उस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा फैसिनेटेड, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बच्चा जैसे उस स्नेक चार्मर के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो पापा मम्मी है ना, वो उसे डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? क्योंकि उसके पापा मम्मी ने बोला था कि ऐसे किसी भी रफ आवाज से दूर रहना। यानी कि उसके पेरेंट्स ने उसे रफ म्यूजिक सुनने से मना किया था। यानी कि जैसा म्यूजिक वो स्नेक चार्मर बजा रहा था ना, वैसे म्यूजिक से उसे दूर रहने के लिए बोला गया था। इसलिए वो बच्चा वहीं पर रुक जाता है और फिर वो बच्चा उस स्नेक चार्मर को इग्नोर कर वापस से अपने रास्ते में आगे चलने लगता है। और फिर वो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तब उसे एक राउंड अप बोर्ड दिखता है। अब ये एक तरह का झूला होता है। देखो, राउंड अप बोर्ड अलग अलग तरह के झूले हो सकते हैं। जैसे कि एक गोल चक्री वाला झूला होता है जो ऐसे से घूमता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा झूला देख रहा है ना, वो ऐसे गोल चक्री वाला झूला नहीं है, बल्कि वो घोड़ा वाला झूला है जो ऐसे ऐसे गोल घूमता है। तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ये जो बच्चा था ना, ये इस झूले को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता है। ये बच्चा देख रहा था कि लोग कैसे इस झूले में मजा ले रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं। यानी कि जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, वो डर से ज्यादा मजे वाला चिल्ला रहे हैं। ये देखकर ये जो बच्चा था ना, ये और भी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता है। इस वक्त इस बच्चे से रहा नहीं जाता और इसलिए वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मुझे वो राउंड बोट पे जाना है, पापा मम्मी मुझे उस राउंड बोट पे जाना है, प्लीज जाने दो ना। वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सह पा रहा था, उसे राउंड बोट पे जाना ही था। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल बोल्ड रिक्वेस्ट करते हुए, यानी कि एकदम जिद्दी वाले वे से बोलता है कि मुझे इसमें जाना है, पापा मम्मी मुझे जाने दो ना। पर इस बार उसके जोर से बोलने के बावजूद उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसलिए वो आगे देखता है और अपने पेरेंट्स की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन आगे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो बच्चा इधर उधर देखता है, पीछे देखता है, लेकिन फिर भी उसे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं। ये देखकर वो जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो एकदम रोने जैसा हो जाता है और जब चारों तरफ देखने के बाद भी उसे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं, तो वो रोने लगता है। पापा मम्मी कहाँ हो आप, पापा मम्मी। उस बच्चे के आंखों से आंसुएं टपकने लगी थी। उसके जो धड़कनें थी ना, वो बहुत ज्यादा भर चुकी थी और वो बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। यानी कि वो बच्चा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो बच्चा सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे उसके पेरेंट्स कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस बच्चे को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। पापा मम्मी प्लीज आ जाओ, कहाँ हो आप पापा। जैसे ही वो जो बच्चा होता है ना, वो रोते रोते चीखने लगता है और इस चीख के साथ ही उस बच्चे की जो पगड़ी होती है ना, जो पीली पगड़ी थी, वो पूरी की पूरी खुल जाती है। उस बच्चे के जो कपड़े थे ना, वो भी मैले हो जाते हैं। वो बच्चा बस इधर से उधर घूम रहा था, टकरा रहा था, जमीन पे गिर रहा था, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। वो बच्चा बहुत देर से रो रहा था, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और अब तो सिचुएशन ऐसा था कि अब उसके आंखों से आंसुएं भी नहीं निकल रही थी, वो बस सिसकियां ले रहा था। सिसकियां लेना यानी कि जब आंसुएं खत्म हो जाती है, तब तुम कुछ ऐसे नहीं रोते, बिल्कुल इसी तरह से। उस बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी वो आंख खोलकर अपनी गीली आंखों से, यानी कि उसके आंखों में अभी भी थोड़ा बहुत पानी था, उसी आंखों से वो देखता है कि आगे हरे भरे घासों के ऊपर कुछ लोग चल रहे हैं। वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और काफी ज्यादा हंस रहे हैं। ये देखकर वो फिर से अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर उसे उसके पेरेंट्स कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। और फिर वो तेजी से दौड़ते हुए आगे जाता है और एक सिरिन के अंदर, यानी कि एक मंदिर के अंदर घुस जाता है। और देखो, फेस्टिवल का टाइम था, तुम सबको पता होगा कि मंदिर में कितना ज्यादा भीड़ होगा। वो बच्चा सिसकियां लेते हुए, रोते हुए लोगों के पैरों के बीच से मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था।
वो अपने पापा मम्मी को ढूंढना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसके पापा मम्मी कहीं अंदर ही होंगे। पापा मम्मी, पापा मम्मी। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम था और मंदिर के एंट्रेंस में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। जो लोग थे ना, वो एक दूसरे को धक्का मार रहे थे और अंदर जल्दी जाना चाहते थे। सभी लोग काफी ज्यादा टेंस थे और काफी ज्यादा जल्दीबाजी में थे। जो बच्चा था ना, वो मंदिर के अंदर घुसने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लोगों के पैरों के बीच से निकलने की कोशिश करता है और आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा आगे नहीं जा पाता है। उस मंदिर के एंट्रेंस में इतना ज्यादा भगदड़ था, इतना ज्यादा क्राउड था ना कि वो बच्चा पीछे ढकला जाता है। और तो और वो जो बच्चा होता है ना, वो ऑलमोस्ट कुचलाने ही वाला था। यानी कि इतना ज्यादा भीड़ था कि वो बच्चा किसी के पैर के नीचे आने वाला था। और जैसा ही ऐसा होने वाला था, वो जो बच्चा होता है ना, वो जोर से चीखता है, पापा मम्मी, पापा मम्मी। तभी उस भीड़ में से एक आदमी जो होता है ना, वो उस बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और फिर वो जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और जैसे तैसे करके उस बच्चे को नीचे से उठाता है। तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि कितना ज्यादा भीड़ था उस मंदिर में और वो जो बच्चा था ना, वो ऑलमोस्ट कुचलाने ही वाला था। अगर ये आदमी टाइम से वहां पर नहीं पहुंचता तो उस बच्चे का तो खैर, आगे बढ़ते हैं। ये जो आदमी होता है ना, ये इस बच्चे को उठाता है और फिर पूछता है कि यहाँ कैसे आए बेटा? तू किसका बच्चा है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? देखो, स्टार्टिंग में जो बच्चा था ना, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस रोए जा रहा था और चिल्लाया जा रहा था। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो जो बच्चा होता है ना, वो बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। इसके बाद वो जो आदमी होता है ना, वो उस बच्चे को राउंड बोट के पास यानी कि झूले के पास ले जाकर उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है। अरे अरे रो मत, देखो कितना अच्छा झूला है, उसमें राइड लोगे बेटा। पर वो जो बच्चा था ना, वो बस रोए और चिल्लाया जा रहा था, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। इसके बाद जो वो आदमी होता है ना, वो उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, जहाँ पर अभी भी वो बिन बजा रहा था। और उस स्नेक चार्मर के आवाज से, उस बिन से वो जो कोबरा सांप था ना, वो नाच रहा था। इधर देखो बेटा, कितना अच्छा म्यूजिक है, सुनो इस म्यूजिक को। लेकिन वो जो बच्चा होता है ना, वो अपने कानों को बंद कर देता है और चीख कर बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। इसके बाद वो आदमी उस बच्चे को बैलून वाले के पास ले जाता है, ये सोचते हुए कि रंग बिरंगे बैलून्स को देखकर ये बच्चा शांत हो जाएगा। और फिर वो उस बच्चे से पूछता है, देखो कितने सुंदर रेनबो कलर के बैलून्स है, तुम इनसे खेलना चाहोगे? मैं तुम्हें ले दूं? इसके बाद क्या, वो जो बच्चा होता है ना, वो फिर से बैलून से नजरें फेर लेता है और सिसकियां लेने लगता है, यानी कि रोने लगता है, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। इसके बाद वो आदमी उस बच्चे को फ्लावर सेलर के पास ले जाता है, ये सोचते हुए कि फ्लावर्स को देखकर ये बच्चा शांत हो जाएगा। देखो बेटा, फूलों से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, स्मेल करोगे इन फूलों को, या फिर तुम इन फूलों के माला को अपने गले में पहनना चाहोगे? इस पे वो जो बच्चा होता है ना, वो फ्लावर बास्केट से नाक फेर लेता है और फिर से कहता है कि मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। फिर वो आदमी सोचता है कि कोई बात नहीं, इस बच्चे को स्वीट शॉप के पास ले जाता हूं। उस आदमी को लगता है कि ये जो बच्चा है ना, ये स्वीट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए वो आदमी उस बच्चे को स्वीट शॉप के पास ले जाता है और पूछता है कि देखो बेटा, ये जो बर्फी है ना, ये बहुत ज्यादा मीठे हैं, क्या तुम इन्हें खाना चाहोगे? लेकिन वो जो बच्चा होता है ना, वो उस स्वीट शॉप से भी मुंह फेर लेता है और कहता है कि मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। और इसी तरह से ये जो कहानी है ना, ये खत्म होता है। आई नो तुम सोच रहे होगे कि वो बच्चा का क्या हुआ, वो बच्चा मिला कि नहीं मिला, टेंशन मत लो। मोस्ट प्रोबेबली उस आदमी ने उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ ही लिया होगा। ऑब्वियसली मेला में वो लाउड स्पीकर वाला एरिया नहीं होता, वहां पर जाके अनाउंस किया होगा, या फिर अगर वहां पे नहीं भी मिले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, पुलिस वगैरह तो होते ही है ना। बच्चे को अपने माँ बाप का नाम तो याद ही होगा, तो वो मिल ही गए होंगे। खैर, तुम्हें बच्चे की बहुत फिक्र है, लेकिन मेरी फिक्र नहीं है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, इससे व्यूज बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी इंस्टा में फॉलो करने का तो देखो तुम्हारी मर्जी, करना है तो कर दो, वहां पे तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा। और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाओ जाके कर लो। और तुम लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए